नमस्कार दोस्तों। अपने आज के इस वीडियो में हम आपको अंधविश्वास पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है साधु और बिल्ली। हमारे YouTube चैनल विजन ऑफ इनर पीस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक जंगल में एक आश्रम था। वहाँ एक साधु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन उस आश्रम में कहीं से एक बिल्ली आ गई और आश्रम के बाहर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब आश्रम के साधु ने उस बिल्ली को देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों से इस बिल्ली को कुछ खाना देने को कहा। तो शिष्यों ने उस बिल्ली को खाना और दूध इत्यादि दे दिया। इस तरह वो बिल्ली रोज आश्रम के बाहर आ जाती और शिष्य रोज उसे खाना दूध इत्यादि दे देते। अतः वो बिल्ली आश्रम के साधु और शिष्यों के साथ घुल मिल गई और वहीं आश्रम में ही रहने लगी। जैसे ही साधु अपनी साधना में बैठने लगते, वो बिल्ली आकर उनके साथ खेलने लगती। कभी वो साधु की गोद में बैठ जाती तो कभी कंधों पर। इस तरह वो साधु को उनकी साधना के समय रोज परेशान करती। एक दिन साधु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जैसे ही उनकी साधना का समय हो, वे इस बिल्ली को पेड़ से बांध दें ताकि ये उनको परेशान ना करे। तो ऐसा ही होने लगा। जैसे ही साधु की साधना का समय होता, उस बिल्ली को पेड़ से बांध दिया जाता। इसी तरह से दिन बीतते गए और ये आश्रम की एक नित्य क्रिया सी बन गई। पहले बिल्ली को पेड़ से बांधा जाता और फिर साधु साधना में बैठते। आश्रम में पुराने शिष्य शिक्षा ग्रहण करके जाते रहे और नए शिष्य आते रहे। सभी नए शिष्यों ने इस क्रिया का कारण जाने बिना ही इस क्रिया को जारी रखा। अब तो मानो ये आश्रम की एक परंपरा सी बन गई थी। एक दिन साधु चल बसे और आश्रम के एक शिष्य को आश्रम के मुखिया की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब भी साधना के समय बिल्ली को पेड़ के साथ बांधने की प्रक्रिया जारी रही। अचानक एक दिन बिल्ली भी बीमार होकर चल बसी। अब आश्रम के नए शिष्य और नए मुखिया सिर्फ इतना जानते थे कि साधना के समय बिल्ली को पेड़ से बांधा जाना जरूरी है, क्योंकि वे इसे आश्रम की एक परंपरा मानने लगे थे। उनका ये मानना था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनकी साधना पूर्ण यानी सफल नहीं होगी। अतः जंगल में से ढूंढकर एक बिल्ली को आश्रम में लाया गया और उसे पेड़ से बांधकर साधना में बैठा गया और इस तरह आश्रम के सब साधु और शिष्य अंधविश्वास में फंसे ही रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी क्रियाओं को अपने पूर्वजों की परंपरा मानकर बिना उनका कारण जाने निभा रहे हैं, जबकि उन क्रियाओं को शुरू करने का उस समय कोई कारण रहा होगा। तो आइए इस कहानी से शिक्षा लेकर हम भी उन सब वहमों को, उन सब अंधविश्वासों को छोड़ें जिन्हें हम बेवजह निभा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अपनी नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।